अवक्तव्य एकांत। तो अवक्तव्य एकांत में डूबा है शून्यवादी। तो उनसे प्रश्न किए, आप जो अवक्तव्य एकांत लगा रहे हो, इस अवक्तव्य एकांत में आप तो ये बताइए अवक्तव्य क्यों कहना चाहते हो। जैसे कोई पुरुष है, मौन ले ले, तो आप मौन लिए हो साधना के लिए हो कि डरपोक हो कि कुपित हो, कोप को प्रकट कर रहे हो कि मौन लिए हो, मैं बात नहीं करूंगा किसी से, या फिर मैं बोल दूंगा तो लोग मेरे से चढ़ बैठेंगे इसलिए, अथवा व्यर्थ में बोलने से पाप का आश्रय होता है इसलिए मौन लिए हूं। अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए मौन लिए हो। आप मौनी से बात कर रहा हूं, अज्ञानता को छुपाने के लिए मौन लिए हो कि यथार्थ में व्यर्थ के बचना लाभ अनर्दंड से बचने के लिए आप मौन साधना कर रहे हो। इसी प्रकार से हम ये अवक्तव्य एकांतवादी से हम प्रश्न कर रहे हैं, आप सत असत उभय अनुभय इनमें अवाच्यपना जो घोषित कर रहे हो एकांत से, तो क्यों कर रहे हो। असकत्वाद वाच्यम किम भावात किम बोधतः, आद्योग्युम न स्यात् किम व्याजेनोचितं स्फुटम्। असक्यत्वात्, आप कहने में असमर्थ हो इसलिए अवाच्य, किम अभावात, क्या वस्तु का अभाव है इसलिए, कि अबोधात, कि आप अज्ञानी हो इसलिए। आप अवाच्य जो बोल रहे हो, बोलने में असमर्थ हो इसलिए, कि वस्तु का अभाव इसलिए, अथवा आप अज्ञानी इसलिए। तीन प्रश्न हमने किए। आद दोक्त द्योम ने स्यात्, इनमें आदि का दो तो हो नहीं सकते। कौन? असमर्थता और अज्ञानता। किम व्यायोचिता स्फुटम, मायाचारी क्यों कर रहे हो, स्पष्ट बोलिए। कि आप छल कपट क्यों कर रहे हो, स्पष्ट बोलिए। कि आप वस्तु को अभाव रूप में देखते हो, ऐसा क्यों नहीं बोल देते हो। इदम तावत अवक्तवादी प्रतिष्ठव्यम, यहां पर अवक्तवादी से प्रश्न करना चाहिए। बोले क्या प्रश्न करना चाहिए। किम असकत्वात् असमर्थत्व अवाच्यम, आप कहने में असमर्थ हो इसलिए अवाच्य आप बोल रहे हो। अहो स्वद अहो स्वभावात, अहो कहो, किम अज्ञानात, क्या अज्ञान से, अहो अहो अभावात, क्या अभाव से, न तावत 10 सह अशक्यत्वात्, अशक्य तो नहीं है आप। बोले क्यों। बौद्ध शास्त्रों में लिखा हुआ है 10 नांग, नांग यानी हस्ती, नांग यानी हस्ती, करी नांग ये सब हाथी के नाम है, इसलिए नाम माला पढ़ना चाहिए। नांग यानी हस्ती, तो 10 नांग सहस्र बलात्वाद बुद्धस्य, आप मानते हो 10,000 हाथियों का बल था बुद्ध में, तो असमर्थ तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ना पे अज्ञानत्वात्, अज्ञानता से वक्तव्य कह रहे ऐसा भी नहीं। बोले क्यों। सर्वज्ञत्वेन परिकल्पिता, आप लोगों ने इनको सर्वज्ञ कल्पित किया है, जब सर्वज्ञ है तो अज्ञानी कैसे। यतः यस्मात् अदुक्तिरित
आदि जो कहे गए हैं विकल्प, अंतुष तृतीय विकल्प, दो विकल्प तो समाप्त हो गए, अंत तीसरा विकल्प है, ये तद्वयम न भवेत, दो नहीं है, तीसरा है, तस्मात व्याजन छद्मना, मायाचारी, छल कपट से, उच्चताम, छल क्यों कर रहे हो, कपट क्यों कर रहे हो, मायाचारी क्यों कर रहे हो, बोलिए ना, बोलिए ना। बोले क्या, भव्यताम, असमर्थ हो कि अज्ञानी हो कि अवस्तु बांधने वाले हो, बोलिए ना। ये बिहार की भाषा है। भव्यताम, भव्यत अभावात वाच्यम स्फुटमिति, तो फिर ये अभाव के कारण ही आवाज से, आप तो स्पष्ट बोलिए ना, अभाव के कारण ही आवाज से स्पष्ट कहिए। न चेत अभावात मात्रम, इसलिए अभाव मात्र प्रमाण सिद्ध नहीं है, अभाव मात्र प्रमाण सिद्ध नहीं है। प्रमाण सिद्धम, प्रमाण से अभावात, प्रमाण का भी अभाव नहीं होने से, सुनिए ध्यान से, स्पष्ट कहो आप। बोले क्या, अभाव मात्र प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, अभाव मात्र प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है, और प्रमाण का भी अभाव नहीं होता, प्रमाण का अभाव नहीं होता। जब प्रमाण का अभाव नहीं होता है, अभाव अभाव भी कोई प्रमाण सिद्ध नहीं है। इसलिए अवाच्यता को एकांत रूप से मानने वालों से प्रश्न किया था यहाँ पर कि अवाच्यता, प्रमाणता यहाँ से आई, मूल तो विषय क्या चल रहा है, प्रमाण, मूल विषय क्या है, पूरा मूल विषय प्रमाण। हाँ, तो प्रमाण कैसे बनेगा आपके यहाँ, अवाच्यता तीन गण हो सकती है, असमर्थता के कारण, अज्ञानता अभाव कारण। असमर्थता कारण नहीं कहा जा सकता, 10,000 हाथियों का आपने बराबर बल माना है, और अज्ञानता में आपने उनको सर्वज्ञ माना है, ठीक है, अभाव कारण नहीं कहा जा सकता। किंतु अभाव मात्र मानने पर प्रमाण का भी अभाव हो जाएगा, अभाव को मानोगे ना। देखिए, प्रमाण का ज्ञान किससे होता है, प्रमेयों से, प्रमाण का ज्ञान किससे होता है, प्रमेयों से। जब प्रमेय ही नहीं है तो प्रमाण को कौन कहेगा, प्रमेयों का अभाव है सारस्वत जी। जब प्रमेय ही का अभाव हो गया तो प्रमाण की प्रमाणिकता कौन देता है, प्रश्न ऐसा कीजिए आप। प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध किससे होता है, बोलो भाई, प्रमेय से। जब आपने अवस्तुभूत कर दिया प्रमेयों को, अभावभूत कर दिया प्रमेयों को, फिर आप कहो कि अभाव प्रमाण से मान लीजिए, तो प्रमाण का अभाव होता ही नहीं है, अभाव को नाम कोई प्रमाण नहीं होता है। इसलिए आपकी बात आपके यहाँ प्रमाण सिद्ध नहीं होता, ठीक है। हाँ, आप एक साथ कहने में समर्थ हो, लेकिन अभाव तो नहीं कर रहे ना, बहुत बढ़िया। ये सात भंगी जो ना सारस्वत जी, ये केवली भगवान के केवल ज्ञान में लगती है कि श्रुत ज्ञान में, वो श्रुत ज्ञान नहीं छदमस्त होता है कि सर्वज्ञ होता है, छदमस्त होता है। ओ अनंत बल युक्त होता है कि अनंत क्षोसम बल से युक्त होता है। एक विशेष बात ध्यान दीजिए आप, वज्रसार नारद सहनन से युक्त प्राणी भी छाये के वीर्य कब प्राप्त करेगा, वीर्य, अनंत बल का धारी। अनि अब भाई तुम डिस्टर्ब मत करो, बच उस नारद से अनंतधारी एक जीव है, वो अनंत बल अनंत वीर कब प्रकट करेगा, अरे भाई मोहिनी कर्म का क्षय करेगा, मोह का क्षय करेगा, वो अंतरा कर्म का क्षय करेगा, तब केवल ज्ञान प्रकट करेगा। तो जब तक वीर अंतरा कर्म का क्षय नहीं करेगा तो ये एक साथ काम होगा, केवल ज्ञान के साथ उसको वीर अंतरा कर्म का क्षय चाहिए। मतलब
वज्रवृषनार सेनन के साथ अनंत बल का व्याप्ति नहीं है। विषय पकड़िए, मैं विषय पकड़िए, आप लोग भ्रांत मत हो। अपने यहाँ कितने गहरे विषय हैं। वज्रवृषनार सेनन के होने पर भी अनंत बल की प्राप्ति हम कब कहेंगे? जब अनंत वीर होगा। अनंत वीर कब होगा? जब अंतराय कर्म का क्षय हो जाएगा। इसलिए केवली भगवान के ज्ञानावरणी मोहिनी को अभी रोक के रखो। मोहिनी के 12वें में क्षय हो जाता है। कर्णनुग से बात करो, कर्णनुग से बात करिए आप। अंतराय, ज्ञानावरणी और दर्शनवनी, इन तीन का एक साथ काम होगा। मोहिनी काम कर चुके होंगे, तब इनका नाम घाती कर्म है। घाती कर्म में से मोहिनी कर्म जो है ना, ये 12वें में क्षय हो चुका होता है। ठीक है, 3 बचते हैं, उनका एक साथ काम होता है। अब मैं ये कहना क्यों चाह रहा हूं? ये कह रहा हूं कि अनंत बल के बिना अनंत ज्ञान नहीं होता। अनंत ज्ञान के लिए अनंत बल चाहिए। अनंत बलशाली नियम से केवली होगा, ये व्याप्ति हो गई। अनंत बलशाली नियम से, अनंत बलशाली नियम से केवली होगा। अब मतलब, क्योंकि अंतराय कर्म के अच्छे हुए बिना अनंत बल नहीं हो सकता। और केवल अनंत, ये जो 3 कर्म एक साथ क्षय हुए बिना ये हो नहीं सकता। इसलिए वहां नियम से अनंत बल अनंत ज्ञानी को होता है। अनंत बल का उपयोग, ओहो, अनंत गेयों को बिना थकान के जान लेना। अरे यह कठिन विषय होता भी सब, मैं कहूँगा लगातार मैं बोलता हूँ लघिश्री और पढ़ा दूं तो तुरंत हल्ला होने लगी, भाई बस 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 बस। वहां मैं आपसे कह रहा हूं, आपका अनंत बल नहीं है इसलिए तुम थक रहे हो। अनंत बलशाली केवली भगवान अनंत ज्ञान को धारण किए, लेकिन थकते नहीं है। इसलिए तो वो वीर ही तो काम कर रहा है। वो वीर न होता तो थकते। अरे तुम तो पता नहीं क्या बोलते थे। नहीं, केवली के लिए मतलब है ही नहीं है ना। सुनिए सुनिए सुनिए, ओ भाई, आपको मालूम, एक आप इसको पूरा सुनो, उसमें आपका नाम जाता है बेटा। ठीक है, आपको सामसागरी लोग विद्वान बनते, विद्वान। विद्वता में अनुशासनशीलता होती है। आइए, अब एक सामने वाला साधु प्रश्न कर रहा है, आप उसका भी तो सम्मान करना सीखो। ये क्या लिख रहे हो? बंद करो। सुनो भाई, पहले तुम ऐसे घूमो तो समझ में आएगा। दे रहा हूं, पहले ऐसे घूमो, अब जल्दी समझ में आएगा पक्का। सुनो, ज्ञान और गे में अंतर है। ज्ञान स्वाधीन है, गे स्वाधीन है। स्यादबाद केवली का ज्ञान नहीं है, स्यादबाद केवली का गे है। इसलिए केवल ज्ञान में अवक्तव्य भंग नहीं है। केवली भगवान ने अवक्तव्य भंग की व्याख्या की है। स्यादवादियों के लिए अवक्तव्य है। केवली का जो सकल प्रमाण है और स्यादवाद विकल्प प्रमाण है। इसलिए भगवान तीर्थंकर सर्वज्ञ केवली के ज्ञान में कोई भी अवाच्यपना नहीं होता। अस्ति नास्ति अवाच्य, अस्ति अवाच्य, नास्ति अवाच्य, अस्ति नास्ति अवाच्य, ये सातों भंग। इसके लिए समन्वय स्वामी ने कहा स्यादबाद केवल ज्ञान है।
हैं? उनके लिए वक्त तो है ही नहीं ना। जो भगवान का जो ज्ञान है वो केवल ज्ञान है। ध्वनि जो कर रही है वो श्रुत ज्ञान है। ध्वनि है ना, वो श्रुत ज्ञान है। अरे उनमें भंग होते ही नहीं है ना। अवक्ता भंग, पहले सुनो भाई, तो उनका प्रश्न सुनो। सर्वज्ञ में अवक्ता भंग हुई नहीं है, शादबाद ही नहीं है, हैं? भगवान जो है ना केवली हैं, उनके ज्ञान में अवक्ता भंग ही नहीं है। कौन? बोलने का कोई प्रश्न ही नहीं है, वे तो जानन हारे हैं। अ, बोलता कौन है? आप ठीक कह रहे हो, बोलता कौन है? भगवान की धुनी जो है ना, जो कीर्ति है वो यह पूरक नहीं कीर्ति, इसलिए हमारे भगवान में वो भंग ही नहीं बनता। आपके नहीं लगाने से क्या, तो हमारा हमारे तो सिद्धांत बोलेगा ना, तुम्हारे वो सिद्धांत ही नहीं है। तुम्हारा परमात्मा इच्छा पूर्वक बोलता है, आप लोग तो भगवान की इच्छा से भोजन भी कराते हैं, उनको रजे भी उड़ाते हैं। हमारे भगवान इच्छा ही नहीं है, सहज कीर्ति है। हम्म? संपूर्ण भंगों को एक साथ जानन हारे हैं। वस्तु ये वक्तव्य है, बोल ही नहीं सकते। ध्रुव क्षेत्र काल भाव से कंचित भी कहीं भी आप बोल नहीं सकते। अवाच समृद्धि की बात करके ऐसे बोले, अब कहूं कैसे? अवाच नमो रिंता नमो स्ता नमो